आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि चैप्टर का जो हेडिंग है उसका मतलब क्या है। चैप्टर का हेडिंग है, यानी कि जो चैप्टर का नाम है वो है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्लीस्ट पीपल के बारे में। अर्लीस्ट पीपल मतलब अर्ली मैन लोगों के बारे में, कि पहले के लोग किस प्रकार से रहा करते थे, कहाँ पे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या बोलते थे वो लोग, है ना, एक जगह से दूसरे जगह वो लोग जाते कैसे थे। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चैप्टर के नाम से मालूम चल गया होगा किसके बारे में करने वाले हैं हम बात। ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, यानी कि बेसिकली अर्ली मैन लोगों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अलग अलग बातों को समझेंगे कि वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या काम करते थे, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे। और इसी के ऊपर हमारा ये चैप्टर खूबसूरत सा होने वाला है। शुरू किया जाए, चले रेडी। सबसे पहला टॉपिक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। सबसे पहला टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपल, वाई वेयर दे ऑन द मूव। देखो पहले के लोग ना, जो अर्ली मैन लोग हुआ करते थे, पुराने ज़माने के लोग जो हुआ करते थे, पहले के लोग, वो लोग मूव बहुत ज़्यादा करते थे। मूव मतलब एक जगह से दूसरे जगह ये लोग माइग्रेट बहुत करते थे, मूव बहुत करते थे, हमेशा घूमते फिरते रहते थे लोग। लेकिन क्यों, मतलब मान लीजिए यदि आपके सवाल आपसे पूछा जाए कि पहले के लोग इतना ज़्यादा मूव क्यों करते थे, मूव मतलब माइग्रेट क्यों करते थे, तो इसके पीछे कुछ, हाँ, इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ रीज़न है। ज़रा देखते हैं कि आखिर ये लोग क्यों मूव करते थे। देखो, पीपल लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो। सब कॉन्टिनेंट का सिंपल सा मतलब यहाँ पे समझिएगा, भारत के आसपास का इलाका का बात भी हो रहा है और भारत का भी बात हो रहा है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब हो गया भारत का, तो बात हो ही रहा है। भारत के आसपास का जो इलाका है, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, इन सब चीज़ों को मिला के हम लोग क्या कह देते हैं, सब कॉन्टिनेंट कह देते हैं, है ना। इंडिया के साथ साथ इन सारे एरिया का भी हम लोग बात करते हैं, तो इसको हम लोग कह देते हैं सब कॉन्टिनेंट। हाँ पूछो। कॉन्टिनेंट तो मतलब हो गया बड़ा सा हिस्सा। जैसे कॉन्टिनेंट का बात करें तो हमारा एशिया क्या है, कॉन्टिनेंट है। उसके बाद फिर बात करें यूरोप, तो यूरोप हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कॉन्टिनेंट का छोटा सा हिस्सा। बात सुन आ रही है। तो जैसे हमारा भारत किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, एशिया के अंदर है, तो भारत के आसपास का जो इलाका होगा उसको हम लोग कह देंगे सब कॉन्टिनेंट। जैसे भारत के आसपास का इलाका कौन है हमारा, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, अफगानिस्तान है, ये सब हमारा क्या होगा, इंडिया के आसपास का एरिया है, इसीलिए हम लोग इसको सब कॉन्टिनेंट कह देते हैं। चले खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इंडिया और इंडिया के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो आज से नहीं रह रहे, वो 2 मिलियन साल पहले से रह रहे हैं। सोचो, 2 मिलियन का मतलब होता है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और 2 मिलियन मतलब 20 लाख साल पहले से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। जरा सोचो, ये बहुत बड़ी बात है कि लोग यहाँ पे आज से नहीं बल्कि 20 लाख साल पहले से रह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। टुडे वी डिस्क्राइब दैम एज हंटर गैदरर। लेकिन आज हम लोग उन लोगों को क्या बोलते हैं जो आज से आज से जो 20 लाख साल पहले रहा करते थे, उनको आज हम लोग कहते हैं हंटरर और गैदरर बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि पहले के लोग ज़्यादातर हंट करके ही खाते थे चीज़ों को। जैसे भूख लगा जानवरों को मार देना, भूख लगा किसी हिरण को मार देना, भूख लगा किसी और जानवर को मार देना, खा लेना, इस तरीके से पहले चलता था। उसी प्रकार से गैदरर का मतलब हो गया कि वो लोग घूमते रहते थे, भटकते रहते थे अपने सामानों को खाने पीने का इकट्ठा करने के लिए। जैसे मान लीजिए इनको भूख लगा, जंगलों में भटकते थे, खोजते थे कि कुछ खाने के लिए मिल जाए, इसीलिए हम लोग इनको आज क्या बोलते हैं, हंटर और गैदरर बोलते हैं। नहीं, वो लोग जैसे जरूरत पड़ा तो जानवरों को खाना है तो जानवरों को वो हंट कर लेते थे। जैसे मान लो उनको जानवर खाने का मन कर रहा है तो जानवरों को हंट करते थे, मारते थे। उसी प्रकार से मन किया कि जंगल में जाके कुछ खाया जाए, तोड़ा जाए, फल फूल साग सब्जी, तो वो लोग भी खाते थे चीज़। तो हंटर मतलब जानवरों का शिकार करना, और गैदरर मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना, लकड़ी हो गया, फिर से आपका खाने पीने का सामान हो गया, सब इकट्ठा करना, सिंपल। तो आज से 20 लाख साल पहले से हमारे भारत में लोग रह रहे हैं, और उन सारे लोगों को हम लोग आज कह देते हैं हंटर और गैदरर। सिंपल सा। कोई पूछे कि बताओ उन लोगों को हम लोग हंटर और गैदरर क्यों कहते हैं, चीजों को हंट करते थे और कलेक्ट करते थे। हाँ, क्योंकि वो लोग हंट करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और चीज़ों को इकट्ठा करते थे, खाते पीते थे अपना। ठीक ना, आगे
दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, सोचो बोलो जंगली जानवर को भी हंट करते थे, यानी कि जंगली जानवर को लोग आराम से, नहीं वो तो बहुत बड़ा हो गया, उतना बड़ा नहीं। रायना जैसे क्या बोला आपने अभी, डायनासोर, नहीं डायनासोर तो बहुत बड़ा जानवर हो गया। राइनासोरस को कौन खाएगा भाई, उतना मोटा तो होता है वो, एकदम गेंडा टाइप होता है ना। तो पहले के लोग जो है ना छोटे मोटे जानवर को मार के आराम से खा लेते थे, जैसे हिरन हो गया है ना, कुछ जंगली जानवर जैसे गाय हो गया, खरगोश हो गया, ये सब तो आराम से वो लोग पकड़ के पहले खा लेते थे। हाँ, बेसिकली कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ है कि वो लोग जंगली जानवर को बहुत ज़्यादा पकड़ के खाते थे, मारते पीटते थे। अब ये मत बोलना कि सर डायनासोर को भी खाते थे, नहीं डायनासोर बहुत बड़े जानवर हुआ करते थे, बहुत बड़े जानवर हुआ करते थे, ठीक है ना। आगे तो वो लोग बेसिकली जंगली जानवर को पकड़ के मारते थे, खाते थे। कॉच फिश एंड बर्ड्स, वो लोग मछली भी पकड़ के मारते थे और खाते थे, और यहाँ तक कि वो लोग पक्षी भी पकड़ के खाते थे, पक्षी भी। हाँ, उन लोगों का पक्षी पकड़ने का तरीका बड़ा अच्छा होता था। गैदर फ्रूट्स, फ्रूट्स को भी वो लोग इकट्ठा करते थे, यहाँ तक कि वो लोग रूट्स को भी खाते थे, जड़ों को भी, पेड़ के जड़ों को भी खाते थे। नट्स भी खाते थे, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, इन सारे चीज़ों को पहले वो लोग खाते थे। जैसे यहाँ पे बात हुआ है स्टॉक्स का, लीव्स का, रूट्स का, क्या ये हम लोग आज खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। लेकिन क्यों नहीं खा पाते हैं? क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उतना आज तगड़ा नहीं है, लेकिन पहले स्ट्रांग नहीं है। पहले के लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम था ना, बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था, तो वो लोग कुछ भी खा लेते थे। हाँ, वो लोग सांप को भी पहले खा लेते थे, लेकिन आज हम लोग ये चीज़ खाएंगे तो खाना पच नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस प्रकार का नहीं है। स्टॉक्स का मतलब हो गया घास भूस, इस प्रकार का चीज़ें, ये लोग ये सब भी खा लेते थे, लेकिन आज हम लोग क्या ऐसा खा पाएंगे? कुछ नहीं खा पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे तुरंत। उसके बाद दे कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस एंड फाइंड आउट विच प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल दैट एज कैन बी ईटन। तो ये लोग लगातार घूम फिर के ये चीज़ खोजते रहते थे कि कौन से प्लांट को खाया जा सकता है और कौन से प्लांट का कौन सा हिस्सा खाने लायक है। देखो, हर प्लांट का हर हिस्सा खाने लायक नहीं होता है, प्लांट का कुछ कुछ हिस्सा ही होता है जो कि खाने लायक होता है, उसको हम लोग खा लेते हैं और बाकी चीज़ हम लोग बेसिकली फेंक देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे भी आम का सीज़न आने वाला है, आम के सीज़न में हम लोग क्या खाते हैं? केवल आम खाते हैं, ऊपर का जो छिलका होता है और अंदर का जो गुठली होता है, क्या वो भी खाते हैं हम लोग? नहीं। उसी प्रकार से उस समय के लोग भी ऐसा ही करते थे, जो चीज़ केवल प्लांट में खाने लायक होता था वो लोग खाते थे, और जो खाने लायक नहीं होता था उसको वो लोग फेंक देते थे। इस तरीके का पहले सिस्टम चलता रहता था। खा के पता करते थे वो लोग। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए सपोज करो कि कोई चीज़ हमको खाने में बड़ा कड़वा लग रहा है, बड़ा खट्टा लग रहा है, तो क्या आप उसको खाओगे? कभी नहीं खाओगे। तो उस प्रकार से वो लोग भी पता करते थे। लेकिन आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, साइंस है, तो हम लोग देख के पता कर लेते हैं कि ये हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं है। लेकिन पहले के लोग टेस्ट करके ही पता करते थे, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का पहले जान भी जाता था टेस्ट करने के चक्कर में। कि जिससे मान लो कि उनको कुछ नया नज़र आया जंगल में और वो लोग चाह रहे कि उसको टेस्ट किया जाए, टेस्ट करने के चक्कर में इतना जहरीला होता था कि उसका टेस्ट करने के चक्कर में ही जान चल जाता था। पहले के लोग बड़ा जल्दी मरते भी थे। क्यों मरते थे? क्योंकि टेस्ट कर रहे हैं, क्या पता वो टेस्ट करने में जहरीला है कि क्या है, पता नहीं चलता था, इसीलिए वो आराम से आदमी फिर डेथ भी कर जाता था। लेकिन आज क्या ऐसा कुछ है? नहीं। हम लोग आज जो चीज़ टेस्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में हम लोगों को पहले से पता होता है। कहाँ से पता है भाई? सोशल मीडिया है भाई, टीवी है, न्यूज़पेपर है, हर जगह से पता चल जाता है कि नहीं? जैसे आज हम लोग क्या देखते हैं, आज हम लोग सेब खाते हैं, अनार खाते हैं, संतरा खाते हैं, तो क्या टेस्ट करके खाते हैं कि भैया जहरीला है कि नहीं है? आराम से खा लेते हैं। लेकिन जब पहली बार हमारे अर्ली मैन लोगों ने सेब संतरा ये सब खाया होगा, तो क्या ऐसे ही खा लिया होगा जितने तेज़ी से हम लोग खा लेते हैं? नहीं, वो लोग तो चेक करके खाया होगा, उन लोगों को अच्छा लगा तो कंटिन्यू किया, और हम लोग आज तक भी उसके बारे में खा रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से हमारा टॉपिक, पहला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। और इस क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझा, और इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोगों ने इस चैप्टर का जो मतलब है वो क्या है वो हम लोगों ने समझा, है ना। तो बताइए, इस पूरे चैप्टर में हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? अर्ली मैन के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम लोगों को पता चला कि आखिर वो लोग इतना ज़्यादा मूव क्यों करते थे। तो क्यों मूव करते थे भाई? पहला तो मूव करने का कारण हो गया हंटिंग करने के लिए, यानी कि जानवरों का शिकार करने के लिए वो लोग मूव करते रहते थे। जैसे मान लीजिए कि एक जगह पे वो 2-4 महीना रहे और उन्होंने वहाँ के सारे जानवरों को मार के खा लिया, तो क्या वहाँ पे अभी भी जानवर हैं?
नहीं है, अब उसको क्या चाहिए, दूसरा जानवर चाहिए, तो क्या करेंगे, अपनी जगह को चेंज कर लेंगे, इसीलिए वो लोग मूव करते थे। पहला कारण ये हो गया। दूसरा था गैदरिंग। गैदरिंग मतलब फूल फल साग सब्जी इन सबको भी वो लोग इकट्ठा करने के लिए मूव लगातार करते रहते थे। ये तो ये कारण हो गया हमारा मूव करने का, कोई डाउट इसमें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसमें हम लोग वाकई में ये कारण जानेंगे कि एक्चुअली वो लोग मूव करते क्यों थे। हालांकि दो कारण तो हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया, बेसिकली पहला कारण हंटिंग, दूसरा कारण गैदरिंग का था मूव करने का। इसमें कुछ हम लोग और भी डिटेल में बातें करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।